नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार NKGS सेंटर में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि आपका सिलेबस है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ मतलब इनके परिवार के बारे में, इनके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इससे हालांकि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था इनके? आपको पता होगा, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था इनके बचपन का नाम? सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी थे शुद्धोधन। कौन थे इनके पिताजी? शुद्धोधन। इनके पिताजी किस वंश से संबंधित थे? मतलब इनके पिताजी का वंश कौन था? तो इनके पिताजी का वंश था शाक्य वंश। कौन सा वंश? शाक्य वंश। इसीलिए गौतम बुद्ध का भी वंश शाक्य माना जाता है, और इसी के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। और इनकी माताजी का नाम? इनकी माताजी का नाम था महामाया। क्या नाम था इनकी माताजी का? महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के एक हफ्ते बाद, यानी कि 7 दिनों बाद, इनकी माता का देहांत हो जाता है। फिर सब पीड़ा के कारण इनकी माता स्वर्गवास हो जाती है। चलो, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इनकी जो साली थी, किसकी? शुद्धोधन की। शुद्धोधन की साली कौन थी? प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। ये कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। इनकी मौसी थी ये, गौतम बुद्ध की मौसी थी। इनसे ये शादी कर लेते हैं और कहते हैं कि बालक है, इसका लालन पालन करना पड़ेगा। तो ये भी राजी हो जाती हैं। और इसी के बाद अब बात आती है इनका जन्म। सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। इनकी माता अपने मायके जा रही थी, वहीं रास्ते में इनका जन्म हो जाता है। इसके बाद आता है इनकी शादी। इनका विवाह किनसे हुआ? तो इनका विवाह हुआ था यशोधरा से। किनसे हुआ था? यशोधरा से। जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के थे, तब इनका विवाह हो जाता है। एक इनके बारे में घटना है कि जब इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो जो इनके पिताजी थे शुद्धोधन, इन्होंने कुछ ऋषियों को बुलाया, कुछ ज्योतिष इनके घर आए। तो एक बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिष थे, मतलब बहुत ही ज्ञानी, जिनका नाम था कौंडिन्य। क्या था? कौंडिन्य नाम था। इन्होंने जब गौतम बुद्ध को देखा, तो इन्होंने शुद्धोधन से कहा कि आपका बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट राजा बनेगा, या फिर बहुत ही बड़ा ज्ञानी होगा, घर परिवार छोड़ देगा और लोगों को ज्ञान की बातें बताएगा, साधु बन जाएगा। तो क्या होता है कि गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे शुद्धोधन, जब कौंडिन्य उन्हें बताता है कि आपका बेटा एक सन्यासी बन जाएगा, तो गौतम बुद्ध विचार करने लगते हैं और कौंडिन्य से कहते हैं कि ऋषिवर, कोई मार्ग तो होगा जिससे कि ये सन्यासी ना बने और घर परिवार ना छोड़ें और अपना राजपाट देखें, क्योंकि इनका एक ही पुत्र था। तो कौंडिन्य से कहते हैं कि आप एक काम करिए, इनका विवाह करवा दीजिए और इनको अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त रखिए, ये बाहर की सोच ही ना पाए। तो कहते हैं कि महाराज ने ऐसी व्यवस्था बनाई और एक बहुत ही सुंदर कन्या, जो कि यशोदा थी, 16 साल की उम्र में इनकी शादी करवा दी। और इन्हें बताया गया, किसको? यशोधरा को, कि आपको क्या है, इनको व्यस्त रखना है, कोई इन्हें कष्ट ना आने पाए। अगर इनको कष्ट होगा तो ये बाहर जाने की जिद करेंगे या बाहर भ्रमण करने का मन करेगा। तो यशोधरा क्या करती थी कि सुबह से अपने आप में ही इनको व्यस्त रखती थी। शुद्धोधन यहीं खुश रहते थे, अपने पारिवारिक जीवन में बिजी रहते थे। इनसे मिलने के लिए कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं जा सकता था, कोई बीमार व्यक्ति नहीं जा सकता था, मतलब सभी सुखी एवं यंग जनरेशन के आदमी इनसे मिल सकते थे। आप कहोगे इनके पिताजी बूढ़े नहीं थे, तो पिताजी इनके बूढ़े थे, लेकिन मतलब उनकी कमर झुकी हुई नहीं थी और वे किसी प्रकार से वृद्ध नहीं लगते थे, एकदम हष्ट पुष्ट थे। इसके बाद क्या हुआ? गौतम बुद्ध को जैसा कि कौंडिन्य ने बताया था कि ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष बनेगा,
तो इनके मन में अपने आप ही एक वैराग्य उत्पन्न होता था। ये सोचते थे कहीं ना कहीं ये गलत है। तो एक दिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे अपना रात घूमने जाना है, महल से बाहर जाना है। तब इनके पिताजी ने क्या किया, ठीक है, इनके पिताजी ने बाहर व्यवस्था बनवा दी, साफ सफाई करवा दी, सभी अच्छे व्यक्ति इनको नजर आए, कोई बूढ़ा या कोई बीमार व्यक्ति ने ना दिखे, क्योंकि गौतम बुद्ध को बाहर का कुछ मालूम ही नहीं था। ये सिर्फ अपनी पत्नी यशोधरा में ही व्यस्त रहते थे, मेकअप करके बैठ जाती सुबह शाम, बस कभी ये करो वो करो, मेहंदी लगाओ, ये उल्टा सीधा काम करते रहते थे। ये भी विधि रहते, इनको कुछ जानकारी नहीं थी, कुछ इनको ना ही ज्ञान के बारे में बताया गया, क्योंकि अगर ये पढ़ेंगे तो कुछ साधु पुरुषों के बारे में जान लेंगे। तो मतलब ये पत्नी में ही अपनी व्यस्त रहते थे। जब ये बाहर जाते हैं तो इनका जो सारथी रहता है, सारथी का नाम क्या है, सारथी का नाम इनके चन्ना, चन्ना इनको बाहर लेके जाता है। जैसा अब जी बाहर जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। अब इन्होंने तो कभी बूढ़ा व्यक्ति देखा नहीं था। तब ये उन्हें देखते हैं और चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, ये व्यक्ति जो है झुककर क्यों चल रहा है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है, झुककर तो चलेगा ही। तो बोले महाराज, ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, ये वृद्ध है, सभी लोग जब वृद्ध होते हैं तो ऐसा ही चलते हैं। तो गौतम बुद्ध बोले अच्छा। थोड़ी और आगे गए, थोड़ी और आगे जाने पर इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है, लेटा हुआ था, बीमार था बहुत, कुछ लोग उसके पास में भी थे। तब गौतम बुद्ध चन्ना से पूछते हैं, चन्ना, ये व्यक्ति ऐसे क्यों तड़प रहा है, क्या हो गया है इसको। तब चन्ना कहते हैं कि महाराज, एक समय ऐसी स्थिति आती है कि सभी लोग बीमार होते हैं। अच्छा, चन्ना कहते हैं। थोड़ी और आगे जाने के बाद, थोड़ी और जब आगे जाते हैं तो इन्हें एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। जब ये गौतम बुद्ध सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा लेटा हुआ क्यों है, तब चन्ना उन्हें बताता है कि युवराज, ये लेटे हुआ नहीं है, ये व्यक्ति मर चुका है और ये अब भगवान के पास जा रहा है। क्योंकि गौतम बुद्ध को यह सब तो मालूम ही नहीं था कि मृत्यु क्या होती है, क्या बीमार होते हैं, क्या बूढ़ा होता है। तो गौतम बुद्ध अजीब लगा उनके मन में कि ऐसा भी कुछ होता है, हमारे पिताजी ने ऐसा हमसे छुपा के रखा है, हमको तो इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। तब उनको चन्ना कहते हैं कि महाराज, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन भगवान के पास जाना है, हर किसी के जीवन का अंत होना संभव है, निश्चित है। ये पूर्णतः सत्य है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ परमानेंट नहीं रुक सकता है, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कहते हैं इसके बाद आगे जब गौतम बुद्ध जाते हैं तो उन्हें एक साधु दिखाई देता है, और साधु अपनी योग मुद्रा में भगवान की तपस्या कर रहा था और एकदम प्रसन्न था, शांत, और वस्त्र तो साधु लोग कहाँ रहते हैं, धोती डाले हुए थे। तब गौतम बुद्ध ने इनसे चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति इतना प्रसन्न और शांत कैसे बैठा है। तब चन्ना कहता है कि महाराज, इसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है और ये भगवान की आराधना कर रहा है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि कौन, वही भगवान जिसके पास वो जब व्यक्ति जा रहा हुआ था, लेटा हुआ। तब चन्ना बोलते हैं हाँ। तब गौतम बुद्ध समझते हैं कि जब ये सारा चक्र जो चल रहा है उसको इस व्यक्ति ने जीत लिया है और ये प्रसन्न है, इसे किसी की चिंता ही नहीं है, तो यही क्यों ना मैं भी साधु बन जाऊं। क्योंकि सबको पता है बीमार होना है, बूढ़ा होना है, मरना है, सभी दुख तो है। जब ये व्यक्ति जीते जी प्रसन्न है तो क्यों हम भी साधु बन जाए। तब यहां से जब वापस महल जाते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी को बताया गया था कि आपको इन्हें संभालना है, ये किसी भी प्रकार से दुख दर्द महसूस ना कर पाए। अब क्या होता है, जब गौतम बुद्ध आते हैं वापस लौट के, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध वापस आते हैं, तब वे अपनी पत्नी से मिलते हैं और एकदम गौतम बुद्ध बिल्कुल, उनका बोलचाल ही अलग हो गया था, टेंशन में थे एकदम, और आकर बोले अपनी पत्नी से कि यशोधरा, ये जो भी हम कर रहे हैं सब गलत है, क्या रखा है इसमें, इसमें कुछ नहीं रखा है, अबे इसकी एकदम बुद्धि खराब। बोले जिस काम के लिए हमें लाया गया था कि ये साधु बनने की इच्छा ही ना प्रकट कर पाए या किसी प्रकार से दुखी ना हो पाए,
या कोई और बात ना जान पाए, ये तो उसके विपरीत हो गया है, ये सब कुछ जान गए। तब उसी समय मतलब यशोधरा जो थी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो कुछ ही दिनों बाद गौतम बुद्ध जाने का विचार बना रहे थे, तभी इसे एक पुत्र होता है। किनको? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का पुत्र होता है, पुत्र, जिनका नाम क्या रखता है? राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था। अब क्या होता है, जब पुत्र होता है तो जो दासियां होती हैं, ऐसी प्रथा होती है कि जो दासी सबसे पहले आकर इन्फॉर्म देती है, मतलब बताती है कि आपको पुत्र हुआ है, पुत्री हुआ है, तो उसे कुछ राजा महाराजा उपहार दे देते हैं। एक राशि आई दौड़ती हुई, दासी इनके पास आई दौड़ती है और बोली, युवराज युवराज, यशोधरा को पुत्र हुआ है। महात्मा बुद्ध बाहर जाने का प्लान बना रहे थे, तो बुद्ध ने सोचा कि अगर हम अभी चले जाते तो लोग कुछ नहीं कहते, समाज हमको ज्यादा गाली नहीं देता कि पत्नी है, पत्नी को छोड़कर चले गए तो क्या होगा, राजपाट तो है पूरा, सभी लोग ध्यान रख लेंगे। लेकिन अगर हम इस 2 दिन के बच्चे को छोड़कर चले जाएंगे तो समाज क्या कहेगा कि अपने बच्चे को छोड़कर चले गए। तब गौतम बुद्ध क्या है, मन ही मन एकदम कह रहे थे कि रास्ते का कांटा ये आ गया, रास्ते का कांटा, यानी राहु कहते ना, राहु केतु लगे, तो बोले ये राहुल राहुल कह रहे थे। तो महाराज जो दासी आई हुई थी, अब दासी जितनी बुद्धि होगी उतना ही काम करेगी, इनसे नाम रखने के लिए कहा था गौतम बुद्ध से कि इनका नाम रखिए। तब ये राहु राहुल कह रहे थे, राहुल मतलब रास्ते का कांटा, और वो क्या समझ बैठी कि इन्होंने इनका नाम रख दिया क्या, राहुल, जबकि ऐसा नहीं था। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि हमारे रास्ते का कांटा है, सबसे बड़ा रास्ते का कांटा है तो यही है, क्योंकि अगर हम अभी चले जाते तो कोई हमसे कुछ नहीं कहता, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते लोग। और दासी क्या समझ बैठी, दासी समझ बैठी कि इन्होंने इनका नाम रख दिया राहुल, और उन्होंने सबको बता दिया, महाराज को भी बता दिया, शुद्धोधन को, कि हम युवराज ने नाम रख दिया बेटे का, बहुत खुश हैं वो, तो उन्होंने कहा राहुल नाम है। तो ये पिताजी थे ना कि ये भी खुश हुए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, गौतम बुद्ध जो है वो तो निश्चय कर चुके थे कि हमको तो छोड़कर जाना है। और गौतम बुद्ध एक ही साल बाद यानी कि 29 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़ देते। जिस घटना को क्या कहा जाता है, जब ये घर छोड़ देते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है, उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का, यह भी आपको याद रखना है। तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 583 ईस्वी में, BC में। अब हुआ था 583 BC, ईसा पूर्व। अब जो इनकी माता थी, माता का नाम क्या था? महामाया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इनकी माता जो थी वो किस वंश से संबंधित थी। तो किस वंश से संबंधित थी? कुलीय गणराज। माता का वंश कौन सा था? कुलीय गण। इनके पिताजी शाक्य वंश से, क्योंकि पिता पितृवंश ही है, मतलब पिता जो करते हैं, मतलब पिता के आधार पर ही पुत्र को देखा जाता है। तो पिता जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे, तो इनके पुत्र यानी गौतम बुद्ध का भी कौन, वही वंश हो गया, शाक्य वंश, इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहते हैं। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं गौतम बुद्ध के, कि नाम दे देता है कि किससे संबंधित है। तो गौतम बुद्ध के कुछ अन्य नाम देख लीजिए, 2-4 हैं। अन्य नाम, इनके अन्य नाम पर एक अभी बताया मैंने, शाक्य मुनि। मुनि, मुनि मतलब ऋषि, जो राज्यपाट होते हुए भी, एक युवराज होते हुए भी अपना घर परिवार तो छोड़ देते हैं, एक ऋषि बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं शाक्य मुनि। इसके बाद तथागत। तथागत किसका उपनाम है? गौतम बुद्ध का। इसके बाद एशिया का प्रकाश पुंज, द लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश पुंज।
क्या मतलब एशिया का प्रकाशन? मतलब इन्होंने एशिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर दिया, चारों तरफ ज्ञान फैला दिया, इसीलिए इनको एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं। अब क्या होता है, अन्य नाम हो गए इनके। अब घर छोड़कर चले जाते हैं। घर छोड़ के जाने के बाद ये उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है सारनाथ। कहां पर? सारनाथ। सारनाथ, सारनाथ पहुंचते हैं, इनके कुछ मित्र भी होते हैं, साथ जाते हैं जो 4-5 लोग। सारनाथ पहुंच कर लोग तपस्या करते हैं और बहुत दिनों तक तपस्या, कई साल बीत जाते हैं तपस्या करते करते गौतम बुद्ध को, कुछ हासिल ही नहीं हुआ। अब ये घर छोड़कर गए किस लिए थे, क्या कारण था? तो इन्हें घर में ही रखा गया। कुछ इनको सांसारिक जीवन की बातें पता नहीं थी, किससे पूछे जाए? इनके अंदर होता था जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, क्यों हमारा जन्म हुआ है, किस कारण से हम दुखी होते हैं, किस वजह से हम सुखी होते हैं, क्या कारण या क्या रास्ते हो सकते हैं जिससे कि हमें दुख ना आए, हमारी आत्मा क्या है, हमारा शरीर क्या है, इस सब की जानकारी के लिए ये बाहर निकल पड़ते हैं। अपने आप के प्रश्न जो इनके अंदर उठते थे उनके जवाबों के लिए ये घर छोड़ के चले गए। यहां पर तपस्या करते रहे। जब तपस्या कर रहे थे तो गौतम बुद्ध और इनके साथ मित्र जो थे, साथी थे, वो भी तपस्या कर रहे थे। तभी जंगलों में तपस्या कर रहे थे, एक औरत वहां से निकली, बीड़ा हाथ में लिए हुई थी, निकली। सभी लोग तपस्या कर रहे, पायल की खनक और चूड़ियों की खनक गौतम बुद्ध को सुनाई पड़ी। तब गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें से देखा तो लड़की जा रही थी। तब गौतम बुद्ध को लगा कि ये महिला इस घने जंगल में आखिर कहां जा रही? गौतम बुद्ध देखते हैं इनके साथ ही लोग तपस्या कर रहे हैं, ये उठ के उस औरत के पास जाते हैं और पूछते हैं। तो बहुत समय तक इन लोगों के बीच में वार्तालाप होती है और बाद में जो औरत होती है वो इनसे कहती है कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? इसका कोई ऐसा भी मार्ग तो हो सकता है जो ना ज्यादा सरल हो और ना ज्यादा कठिन, मध्यम रास्ता, यानी मध्यम वर्ग का, कि जिससे आपको ज्यादा तकलीफ भी ना हो, ज्यादा आराम भी ना मिले। ऐसा कोई रास्ता देखिए। बीड़ा लाई हुई थी हाथ में, तो उन्हें बताया, बीड़ा से एक एग्जाम्पल दिया, तर्क देके, ये बीड़ा है, अगर हम इसे, इसके जो तार लगे रहते इसे ज्यादा खींच देंगे तो टूट जाएगा, और अगर इसे बिल्कुल आराम से ही करेंगे तो कोई ध्वनि ही ना निकलेगी। इसे एक अच्छी ध्वनि, एक अच्छे सुर लाने के लिए इसे एक अच्छी एक लय के साथ चलाना पड़ेगा, इसे एक लय के साथ बजाना पड़ेगा। तब गौतम बुद्ध क्या होता है, इनके दोस्त देखते हैं, सभी साथी स्त्री से वार्तालाप करते हो, वो इनसे गुस्सा हो जाते हैं और इन्हें छोड़कर अलग तपस्या करने लगते हैं। और गौतम बुद्ध क्या होता है, वहीं से भाग आते हैं और पहुंचते कहां पर? बोध गया। कहां पर पहुंचते हैं? बोध गया। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। कहां पर? बिहार में। यहां पहुंचते हैं और एक बहुत ही विशाल वृक्ष, कौन सा? पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी बह रही थी वहां पर? निरंजना। लिख लीजिए, पीपल का वृक्ष था, कौन सी नदी थी? निरंजना। निरंजना नदी के तट पर तपस्या करने लगते हैं और वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका शरीर एकदम चमक उठा, इनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा और पूरा शरीर इनका सुगंधित हो उठा, यानी कि खुशबू महक उठा पूरा शरीर, और एक अलग अलौकिक मुस्कान के साथ ये वहां से आए। और जहां अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तब इन्हें किसको ज्ञान देना चाहिए? सबसे पहले जो इनके साथी थे उनको थोड़ी ना छोड़ देंगे, यहां पर थे इनके साथी। अब गौतम बुद्ध वहां से आते हैं और
यहां से पहुंचते हैं ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब पहला उपदेश, पहला उपदेश कहां पर देते हैं जाके? सारनाथ में। गौतम बुद्ध जाते हैं और बुलाते हैं, चाचा अभी तक बैठे हो, आ जाओ, हम बताते हैं, तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब हम देते हैं तुम्हें, अब ज्यादा टेंशन मत लो। सभी लोग उठे, देखा सिद्धार्थ को। अच्छा, तब जब इन्होंने उन लोगों को उपदेश दिया, तब उन लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, गौतम बुद्ध को कुछ तो मिला है। क्योंकि जो इंसान बूढ़े व्यक्ति के बारे में नहीं जानता, एक बीमार व्यक्ति के बारे में नहीं जानता, सुख के बारे में, दुख के बारे में, शांति के बारे में, योगी के बारे में कुछ नहीं जानता, वो ऐसी बातें कैसे कर सकता, कैसे हम लोगों को बता सकता है? तब वो लोग विश्वास कर लेते और इनके उपदेशों से बहुत ही प्रभावित होते हैं। अब इनके कुछ गुरु भी रहे हैं, वो आगे अगली वीडियो में बात कर, अगले मतलब थोड़ी देर बाद अगले स्टेप में बात करेंगे। पहले इतना एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म संस्थापक कौन है इनके? सिद्धार्थ, बचपन का नाम था इनका। गौतम बुद्ध इनका नाम है। इसके बाद इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, शाक्य वंश से संबंधित थे। अब माताजी का नाम महामाया, प्रसव पीड़ा के कारण 1 हफ्ते बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनकी मौसी है प्रजापति गौतमी से इनके पिताजी विवाह कर लेते हैं। 29 वर्ष की उम्र में एक घर छोड़ देते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। कहां पर जाते हैं घर छोड़कर? घर छोड़कर जाते हैं पहले यूपी सारनाथ में, वहां पर तपस्या करते हैं बहुत सालों तक। उसके बाद ये पहुंचते कहां पर? बोधगया। बोधगया कहां पड़ता है आपका? बिहार में। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद ये वापस अपने सारनाथ पहुंचते हैं और वहां पर पहला उपदेश देते हैं। तो महात्मा बुद्ध के गुरु जिनसे इन्होंने शिक्षाएं ली, पहले देखिए अलार कलाम और रुद्रकलाम पुत्र और बृहस्पति। अब क्वेश्चन ये आता है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे ली, योग दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे ली? मतलब अलग अलग प्रकार से पूछते क्वेश्चन। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली गौतम बुद्ध ने? अलार कलाम से। अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की। और रुद्रकलाम पुत्र से योग दर्शन की। और बृहस्पति से वैदिक शिक्षा यानी कि वेदों की शिक्षा ली। इसके बाद क्या हुआ? जब गौतम बुद्ध सारनाथ में उपदेश देने के बाद जा रहे थे वैशाली, तो वैशाली जा रहे थे तो वहीं रास्ते में एक उंगली माल रहता था, डाकू, जो क्या करता था, लोगों को मारकर उनकी उंगली काटकर पहन लेता था माला बनाकर। तो लोगों ने कहा कि गुरुजी आप वहां से मत जाइए, वहां बहुत बड़ा डाकू रहता है। लेकिन गौतम बुद्ध किसी की बात नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं। तब जब गौतम बुद्ध जा रहे थे तो रात्रि को उंगली माल इन्हें घेर लेता है और इनकी ओर देखता है और कहता है अब मरने के लिए तुम तैयार हो। तब गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है मार दो। उंगली माल पूछता है कि आपको डर नहीं लग रहा है? तो गौतम बुद्ध कहते हैं डर मुझे नहीं लग रहा है, डरे हुए तो तुम हो। उंगली माल कहता है ये देखो, अलग किस्म के इंसान है, मरने के लिए सामने खड़ा है और कह रहा है डर मुझे नहीं लग रहा है, डर उल्टा मुझे लग रहा है। तब क्या होता है? उंगली माल पूछता है कैसे, कैसे मैं डरा हुआ हूं? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं जब चाहूं जिस समय कहीं भी जा सकता हूं, चाहे रात्रि दिन हो दोपहर, कहीं कोई भी समय कहीं भी मुझे डर नहीं लगेगा, तुम्हारे सामने भी नहीं। लेकिन तुम सिर्फ रात को ही बाहर निकलोगे, अगर दिन में जाओगे तो लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। अब उंगली माल कहता है अच्छा
गौतम बुद्ध कहते तुम्हें अपनी संपत्ति बचाने का डर रहता है। तुम कहीं खुले आम घूम नहीं सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो, तुम रात्रि को ही भ्रमण कर सकते हो। बहुत समय तक गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया उसे, और अंत में कहा कि एक काम करो, एक वृक्ष से एक पत्ता लेकर आओ। तो उंगलीमल जाता है और एक पत्ता तोड़कर लाता है। अब गौतम बुद्ध कहते हैं अब यही पत्ता तुम वापस जाकर लगाकर दिखाओ। तब उंगलीमाल कहता है कि ये कैसे हो सकता है, टूटी हुई चीज दोबारा कैसे जोड़ सकती है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं जिस प्रकार तुम किसी टूटी हुई चीज को जोड़ नहीं सकते, तो उसे तोड़ने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। तुम किसी व्यक्ति का सर उसके धड़ से अलग कर सकते हो, लेकिन क्या उसे तुम वापस जोड़ सकते हो। जो उंगलीमाल था वो इनके प्रवचन से बहुत ही प्रेरित हुआ और वहीं पर अपने हथियार डाल दिए। कहते हैं कि 99 लोगों को मारकर उंगली पहन चुका था, एक उंगली बाकी थी सो होने में। तो उसकी जो माता थी जो उसे खाना देने जाती थी या उससे मिलने जाती थी कभी कभी, वो भी उसके सामने नहीं जा रही कि पता नहीं कहीं मेरी उंगली काटकर ना पहन ले। और गौतम बुद्ध चले गए और उसे शिक्षा दी, उसे ज्ञान दिया, उसे बताया कि क्या सही है क्या गलत। आधी रात को उनको प्रवचन देते रहे और उंगलीमाल महात्मा बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि वहीं पर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और सन्यासी बने। जब उंगलीमाल भिक्षा लेने के लिए गांव जाता है, किसी के घर जाता है, तो लोग उसे बहुत मारते, बहुत सर फोड़ देते हैं, पूरा चेहरा उसका खून से लहूलुहान हो जाता है एकदम पूरा वो। और जब भिक्षा का एक दाना लेकर भी नहीं आता और गौतम बुद्ध के पास आकर बैठता है, गौतम बुद्ध समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, और गौतम बुद्ध पूछते हैं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। तब उंगलीमाल कहता है कि पहले से अच्छा, क्योंकि जो मैंने किया है शायद उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। और गौतम बुद्ध का क्या था, एक शिष्य और था आनंद, इनका बहुत ही प्रिय शिष्य था और ये बहुत ही मतलब शैतान था। ये हर वक्त गौतम बुद्ध से एक ही चीज कहता रहता था कि महाराज आप क्या इन लोग साधु लोगों के साथ घूमते रहते, लेकर किसी औरत को भी लाइए, कोई औरत भी होनी चाहिए हमारी गैंग में, कोई एक औरत भी जो हो जो गाइड करे सबको, एक मतलब भिक्षुणी संघ भी होना चाहिए। तब गौतम बुद्ध कहते नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध को पता था कि उन्हें किसने रोक रखा था, एक औरत ने ही, यशोधरा थी ना उनकी पत्नी। उन्हें पता था कि औरत जब तक साथ है तब तक शायद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सभी औरतें ऐसी नहीं होती हैं। हालांकि प्रजापति गौतमी का नाम आगे आया था तो गौतम बुद्ध ने मना कर दिया था कि आप लोग जो सिद्धांत है, जो नियम है, उनका पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सी औरतों ने अपना सर मुंडवा लिया पूरा और गौतम बुद्ध के संग में आने के लिए कहने लगी। तब आनंद कहता था, बार बार कहता रहता था, नहीं गुरुजी करिए करिए, आप समझ नहीं रहे हैं, जरूरी है, किसी औरत का जरूरी है आना। तो आनंद की बात मानकर गौतम बुद्ध एक भिक्षुणी संघ की स्थापना करते। कौन सी? भिक्षुणी संघ। और जब भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई तभी गौतम बुद्ध ने कह दिया था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और गौतम बुद्ध की जो कि बात सही है, कुछ ही दिनों के बाद बौद्ध धर्म खत्म हो गया था। मतलब है अभी भी कहीं कहीं पर है, बहुत सी जगह है, लेकिन सभी जगह जो पहले था गौतम बुद्ध, मतलब एक ऐसी हवा लहर चली थी बौद्ध धर्म की कि सभी धर्म खतरे में आ गए थे। सिर्फ सभी लोग बौद्ध धर्म, औरतें, सभी लोग बौद्ध धर्म कर रहे थे। इसके बाद कुछ चिन्ह देखिए, प्रतीक, कुछ प्रतीक पूछे जाते हैं कि सिद्धार्थ जब गर्भावस्था में थे तो उस चिन्ह को क्या मतलब, उस अवस्था को कौन सा चिन्ह दिया गया, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब किस चिन्ह से फिर वो प्रदर्शित किया गया।
तो पहला देखिए कौन सा है, पहला गर्भावस्था का। तो गर्भावस्था का चिन्ह क्या है इनका, हाथी। क्या है, हाथी। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के चिन्ह को कमल। कौन सा चिन्ह इनका, कमल। इसके बाद यौवन अवस्था यानी कि जवानी का दर्शा गया है सांड से सांड। गृह त्याग मतलब घर छोड़ने का चिन्ह क्या है, घोड़ा। क्या है, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह सभी को पता है, अभी मैंने बताया है कि इन्हें ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला था, पीपल वृक्ष के नीचे। क्या है इनका ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह, पीपल। इसे बोध वृक्ष भी कहते हैं। समृद्धि का है शेर। प्रथम उपदेश इस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। और इसका चिन्ह क्या है, चक्र। क्या है, चक्र। एक बार शुरू से एक बार और देखिए, पूरा रिकॉल करिए कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, पिताजी शुद्धोधन, माताजी महामाया। 7 दिन बाद देहांत माताजी का। इनकी साली गौतम शुद्धोधन की प्रजापति गौतमी। विवाह यशोधरा से होता है। एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं। सारनाथ पहुंचते हैं, तपस्या करते हैं 6-7 साल, कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद बोध गया पहुंचते हैं बिहार में। वहां पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर तपस्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वापस जाकर सारनाथ में अपना उपदेश देते हैं। इसके बाद वैशाली जाने लगते, वहां इन्हें उंगलीमाल मिलता है। उसको उंगलीमाल को शिक्षा देते हैं, वो भी बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता है। इनके प्रिय शिष्य आनंद की हट करने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं। ठीक। और इसके बाद इनके कुछ प्रतीक या कुछ घटनाएं भी हैं। जैसे प्रतीक अभी पूछा मैंने, जन्म का कमल, गर्भावस्था में आने का हाथी, ज्ञान प्राप्ति का जो इनको मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, और समृद्धि का, प्रथम उपदेश का, ये सभी चिन्ह। समृद्धि का क्या बताया, शेर। प्रथम उपदेश चक्र। ज्ञान प्राप्ति का पीपल, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ने ज्ञान मिला था। इसके बाद अब बात करते हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। किसके बारे में, बौद्ध संगतियों के बारे में। कितनी समितियां हुई, 4।